हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हूँ सर। ओके ओके, आ जाइए जल्दी से, सारे लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। कौन कौन अटेंड हो गया है? चंचन, कामरान हुसैन, उर्वी, अंबर खानी 25। जल्दी से आ जाइए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास कैसी लगी आपको? रिव्यू जरूर दीजिएगा, और जो भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर उसको देखना, और नीचे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको, क्या क्या चीज़ समझ में आई, क्या क्या डाउट आए, उन डाउट को भी बताना है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एंड मेरी आवाज़ वगैरह तो क्लियर आ रही है ना? कोई इशू तो नहीं है? जी सर, आवाज तो आपकी क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। तो ठीक है, बाकी कहाँ रह गए ये सारे लोग? 2 मिनट ज़्यादा हो गए, अभी तो आए नहीं है। चलो फिर, तब तक ये लोग आ रहे हैं अपना, ऐसा करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं जो कल हुआ है। अनस शेख ज्वाइंट, वेलकम वेलकम वेलकम। लेकिन कल से भाई जल्दी आ जाओ, लिंक 4-5 मिनट पहले ही शेयर कर दिया जाएगा। 7:30 तक सभी को आना है, प्रेजेंट होना ही होना है। Someone would like to join this call। फिरोज ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में जो हमने कल पढ़ा है वो रिवाइज कर लेंगे, फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? हर बार यही होगा, जब हम एक न्यू क्लास लेंगे तो जो पुरानी वाली क्लास है उसको 5 to 7 मिनट्स में एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और रिपीटिशन ही करना है, रिपीटिशन करेंगे तभी उस चीज़ को हम अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो मेरी स्क्रीन विजुअल है, एक बार बता दीजिए आप लोग। यस सर, विजिबल है। ओके ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड में ही रिवाइज करेंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ाबेट्स को एक बार देख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई। तो ए हो जाएगा आ, बी हो जाएगा बे, सी हो जाएगा से, हल्का सा ता का साउंड आ जाएगा। एंड डी है वो हो जाएगा डे, ई हो जाएगा ए, एफ हो जाएगा एफ, एफ एफ ही रहेगा, एल एल ही रहेगा, एम एम ही रहेगा, एन एन ही रहेगा, एंड ओ ओ भी रहेगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ, बट मैं आप लोगों से भी अभी प्रोनाउंस करवाऊंगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो इसीलिए ध्यान से सुनना।
जी हो जाएगा गे, एच हो जाएगा हा, जो आई है वो हो जाएगा ई, यानी कि डबल ई। ठीक है, डबल ई, इस तरीके से इसको समझ लेना, याद रखने के लिए है। जे है, ये हो जाएगा यॉट। क्या हो जाएगा? यॉट, यॉट। बहुत बढ़िया। के हो जाएगा का, एल एम एन तो सेम ही रहेंगे। ओ हो जाएगा ओ, पी हो जाएगा पे, क्यू हो जाएगा कू, आर हो जाएगा एल, एस हो जाएगा एस, टी हो जाएगा ते। कभी कभी ये ता का भी साउंड करेगा, टा का भी करेगा, डी कभी डा का भी करेगा, कभी टा का भी करेगा, कभी दा का भी साउंड करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में मेन फोकस यही पे रहता है कि डमरू वाला डा, इस चीज को ये प्रोनाउंस करेगा। ठीक है ना, क्योंकि एकदम से सारी चीजें बताएं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो, आप लोगों के बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे करके चलेंगे। यू हो जाएगा ऊ, वी हो जाएगा फाउ, डब्ल्यू हो जाएगा वे, एक्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एस सेट, ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट, और ये हमारा बीटा सिंबल एस सेट। ठीक है ना, तो अब जल्दी से एक एक करके आप लोग भी प्रोनाउंस करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक करके जल्दी से प्रोनाउंस करके दिखाओ, फिर जल्दी। इसको क्या कहते हैं, इसको जल्दी बताओ। एम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोगों को बोलना ये क्या होता है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। यॉट, सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे, सारे आंसर चाहिए। यॉट, बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक्स, एक। और ये क्या है? और ये क्या है? बहुत बढ़िया। ये क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सीख रहे हो। ये क्या है? ए नहीं, वे, वे, वे। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? पाओ, फाव, फाव। ये क्या है? उक्सिलोन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो चीज आप जान ही चुके होंगे। यिन्स हो गया, योहानस हो गया, याकूब। अननेसेसरी साउंड आ रहा है, प्लीज उसको जरा ध्यान में रखिए। एफ, फ्राउ, फ्यूम्फ, फ्राग, फियर, यिन्स, योहानस, याकूब। आज हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे रिवाइज, ये रिवाइज ही करना है, ठीक ना। सी से पहले ई ई आई ओ यू आ जाए तो वाउल साउंड आता है तो खा निकलता है, बुख, राउख, बेजुख, औख। ठीक है ना, इस तरीके से। आई, ई और आई आ जाए, ठीक है ना, ई के बाद आई आता है तो आई साउंड ही हो जाता है। राइजन, श्राइबन, आइंस, हाइजन, डाइन, माइन, इस तरह से। ठीक ना। इसके बाद जब मुझे कुछ चीज आप लोगों से पूछनी हुआ करेगी, तब सारे अनम्यूट हो जाओगे, बट कोशिश करो कि म्यूट रहो, अननेसेसरी साउंड ना आए। ठीक है ना। बाकी जिस किसी को भी डाउट हो वो अनम्यूट करके वो तुरंत पूछे, डाउट लेकर के घर नहीं जाना है। ठीक है। आई के बाद ये आता है तो ई साउंड हो जाता है। फियर, हियर, श्लीशन। ठीक है ना, इस तरीके से। वीक डेज को जल्दी से रिवाइज करना है। मोनटाग, दीनस्टाग, मिटवॉक, दोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। ठीक है ना, मन में बार बार दोहराना है, मन में बार बार दोहराना है। मोनटाग, दीनस्टाग, मिटवॉक, दोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। 5-6 सेकंड में सारे वीक हो जाने चाहिए। टुडे इज संडे, व्हाइट इस्ट संडे। अब ये टुडे के साथ इज आया, इसको इस्ट क्यों बनाया, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये संडे, संडे को जोनटाग क्यों बनाया इस तरीके से, टुडे को व्हाइट क्यों बोला, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। टुमारो इज मंडे, अब जो आने वाला कल है वो मंडे है, तो टुमारो को क्या बोलेंगे, मोरदान, इसको बोलेंगे ईस्ट, और मंडे को मोनटाग बोलेंगे। ठीक है ना, ये अभी हम सीख चुके हैं। तो सेंटेंस बनाना हम कैसे सीखेंगे वो भी हम आगे चीजों को समझेंगे। अब जैसे एक प्रीपोजिशन आती है ऑन, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। ऐसे ही जर्मन में ऑन को बोलेंगे आम, जो खाने वाला आम होता है ना दोस्तों, वही सेम आम, आम मोनटाग, आम डीनस्टाग, इस तरीके से जोनटाग, जामस्टाग, आम। ठीक है ना, इस तरीके से। इंग्लिश में वीक्स से पहले ऑन का यूज करते हैं प्रीपोजिशन, बट जर्मन में वीक डेज से पहले आम का यूज करते हैं। आम खाने वाला नहीं, ए एम, जो मैंगो होता है ना वो उसे कहते हैं आम, सेम वही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। तो ये सारे सेंटेंसेस भी हैं, ये भी मैं करवाऊंगा।
जनवरी फरवरी ये भी सारी चीजें करवाऊंगा, बट अभी हम चीजों को आगे लेकर के चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो अब काउंटिंग को एक बार आप लोग जल्दी से मुझे बताना, ठीक है ना, एक एक करके बताना, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने करवा ही दिया था, बट अब मैं आप लोगों से भी सुनना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ ये क्या है, Null. ये क्या है, Sex. Sex. जेक्स, Sex. जैक्स, Sex. जा का साउंड आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये वाला, जीवन बहुत शानदार, जीवन, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते हैं दोस्तों। एंड ये क्या है, नॉन नॉयन, नियोन नहीं, नॉयन। Noi. ये क्या लिखा है, जल्दी से Zen. बताओ। जैन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब शुरू करते हैं दोस्तों आगे की कहानी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या जल्दी करवा रहा हूँ तो भी मुझे बता देना, ठीक है ना, कि तो मैं थोड़ा अपनी स्पीड को कम कर लूंगा। अगर समझ में आ रहा हो तो मैं धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा दूंगा, तो मेरी स्पीड आप लोगों के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल जाऊं तो मुझे बता देना, अगर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो भी मुझे बता देना कि सर आ रहा है समझ में, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। अगर मैं बहुत तेज करवा रहा हूँ तो बता देना कि सर थोड़ा सा स्लो करवा दीजिए। तो दोनों तरफ से चल जाएगी कहानी, ठीक है ना। अब जल्दी से 11 को समझते हैं। 11 क्या है, एल्फ। एल्फ क्या है, एल्फ, हिंदी में इसको कैसे Elf. एल्फ, एल्फ, बहुत बढ़िया। ये 12, ये लिखा है 12, हिंदी में इसको कहते हैं 12, लेकिन इसको जर्मन में क्या बोलेंगे, वोल्फ। आधा ता आएगा, फिर सा आएगा, फिर वा आएगा, वो इस तरीके से आएगा, वोल्फ, ठीक है ना, वोल्फ, इस तरीके से बोलेंगे। इसके बाद ये 13 जो है ये आ जाएगा द्राइसेन। द्राइसेन, हल्का सा ता का जो साउंड है ना, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, द्राइसेन, ठीक है ना। इस सा से पहले हल्का सा ले लेना, ये नहीं बोलना द्राइतसेन, ऐसे नहीं, द्राइतसेन ऐसे नहीं बोलना। अरे भाई, द्राइतसेन ऐसे नहीं बोलना है, हल्का सा सेन, सेन एक होता है सेन, ठीक है ना, और ये है सेन, तो इसको लेना है। ये चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो, ये आएगा द्राइटसेन, ये आएगा फियतसेन। अब यहाँ पे फियर मत कर देना, फियर, फियर नहीं करना है, फियतसेन, आर जो है वो हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा फ्यूम्फसेन, ठीक है ना, फ्यूम्स, फ्यूम्फसेन, ठीक है ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। 16 और 17 को जरा थोड़ा सा ध्यान देना, ये हो जाएगा जैक्सेन, ये हो जाएगा जिप्सेन, ठीक है ना। जीवन मत कर देना इसको, ठीक है ना, जीवन, जीवन सेन मत कर देना, ये हो जाएगा जिप्सेन, ठीक है, जिप्सेन, और ये जैक्सेन। इसके बाद 18 पे 18 पे आता है ऑक्टसेन, 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 और ये नॉइनसेन, नॉइनसेन, और ये हो जाएगा स्वांजेस, 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 ठीक है ना। इसके बाद 13 को कैसे लिखते हैं, 14 को कैसे लिखते हैं, 15 को कैसे सॉरी 30, 40 और 50 कैसे लिखा जाता है, और इसके बाद में 23, 24, ये सब चीजें हम कल करेंगे कि इनको और डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। अभी आज के लिए बस आपको 20 याद करने हैं बिल्कुल, क्योंकि जब ये 20 याद हो जाएंगे तब जो चीजें आगे, जो फॉर्मूलेज हैं कि पहले ये 6 को लिखा जाएगा, फिर उंड लगाया जाएगा, फिर ये 20 के बारे में लिखा जाएगा, तो ये सब चीजें आपको तब समझ में आएंगी। तो इसीलिए आज हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, नंबरिंग में बस आपको इतना ही रखेंगे, ठीक है ना, ये क्लियर है। होमवर्क क्या है आज का, कि इस 1 से लेके 0 से लेके 20 तक आपको कम से कम 5 टाइम्स लिखना है। कितना टाइम्स लिखना है भाई, 0 to 20 5 टाइम्स लिख लेना भाई, ठीक है ना। इतना ये होमवर्क है, और लिख क्या लेना, बार बार रिपीट कर लेना। और सबसे बढ़िया बात है कि अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो, उसको कई बार सुनो, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तरीका भी बता दे रहा हूँ। अब ग्रीटिंग्स को समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप किसी से मिलते हो तो क्या कहोगे, हेलो, हेलो, लेकिन जर्मन में क्या कहते हैं, हालू, 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 ठीक है ना, हालू। इसके बाद गुड डे, गुड डे, एक गुड डे बिस्किट भी आता है, वो है ना, गुड डे, गुड डे। ये हो जाता है गुटन टाग, गुटन टाग, गुटन टाग। ये हल्का सा का वाला साउंड लेगा, टाग लिख दिया लेकिन हल्का सा का वाला साउंड लेगा, गुटन टाग, टाग। पूरा प्रॉपर का भी नहीं लेगा कि आपको गुटन टाग, टाग नहीं करना है, का और गा के बीच में रहेगा हल्का सा, ये ठीक ना, गुटन टाग, गुटन टाग। अगर अभी प्रॉपर गा निकल रहा है ना मुंह से तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
पहले ही दिन सबका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो जाएगा। आप पहले ही दिन सब कुछ बढ़िया प्रोनाउंस नहीं कर लोगे, ठीक है ना। अब ये बताओ जो हेलो है इसको हालो ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो ए आ रहा है ना इसका पूरा होगा, तो इसे लिखेंगे हा लो, इस तरीके से आ रहा है इसमें जो हालो। जैसे हम अल्फाबेट बोलते हैं ना, बस जर्मन में उसी को अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट अल्फाबेट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम करते हैं। फिर गुटन टाग, गुटन टाग, गुटन टाग, गुड मॉर्निंग को क्या कहेंगे? गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन। मॉर्गन नहीं करना है, गुटन मॉर्गन, मॉर्गन। आर को थोड़ा सा लाइट लेना है, ठीक है ना। गुड गुटन आबेंड, इसका मतलब होता है गुड इवनिंग। किसी को गुड इवनिंग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? गुटन आबेंड, गुटन आबेंड, गुटन आबेंड। इसके बाद गुड नाइट को कैसे बोलेंगे? गुटन नाक्ट, गुटन नाक्ट, गुटन नाक्ट। इसके बाद एक होता है ग्रूस गॉट, ग्रूस गॉट। और जो ये बीटा साउंड है इसका मतलब होता है डबल एस, तो डबल एस को बचाने के लिए थोड़ा सा ये डबल लिख देते हैं। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग जल्दी से मुझको बोल के दिखाओ, ये क्या लिखा है? हालो, हेलो, ये क्या लिखा है? हेलो, ये क्या लिखा है? गुटेन टाग, गुटन टाग, बहुत बढ़िया, गुटन टाग। ये क्या लिखा है? गुटेन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, फिर से बताओ। गुटन मॉर्गन, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है? गुटेन आबेंड, एवेंट गुटन नहीं एवेंट, भाई, आवेंट, आवेंट। ये क्या लिखा है? गुटेन नाक्ट, गुटन नाइट, नक्ट, नक्ट भाई, नक्ट, नेक्ट नहीं, नक्ट, नक्ट। ये क्या लिखा है? गुटन गॉड, अरे नहीं, ग्रूस गॉट। ग्रुश गॉड। कहाँ ध्यान है आपका? Give God. ग्रूस गॉट, ग्रूस गॉट, ग्रूस गॉट। मुझको फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, इस जर्मन लैंग्वेज से निकलूं तो जमाना देखूं। तो जल्दी से ध्यान यहीं पे रखना है ना। सर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे GRUS है, बट वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ग्यूस, ग्यूस हाँ, गॉड। ये उमलाउट आ गया है ना बीच में, ये भी तो देखो दोस्त। अच्छा, उमलाउट है, ये उमलाउट, दो बिंदी इसकी लगी हुई हैं। शायद आपको दिखा, मतलब उतना शो नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। ये लो, अब दिखाई दे रहा है? और जब उमलाउट आएगा तो वहाँ पे R साइलेंट हो जाएगा क्या? हेलो, हेलो। हाँ, साइलेंट नहीं होगा, लेकिन हल्का सा हो जाएगा ग्लूस, मतलब उसका सॉफ्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब ये लैंग्वेज है, एक्सेप्शन साथ साथ चलेंगे, है ना। तो कहीं पर साइलेंट पूरी तरीके से हो जाएगा, कहीं हल्का सा रह जाएगा। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे सीख लेंगे। तो जितने भी उमलाउट से मैंने उनको थोड़ा सा कर दिया है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है ना? ठीक है। इसके बाद अब सीखते हैं आगे। अब ये आ जाएगा ग्रूस जी या फिर ग्रूस दिस। तो इन दोनों का ही मतलब होता है हेलो। अब जहाँ पे सी आ जाता है जी, तो ये क्या हो जाता है? फॉर्मल, यानी कि किसी से बहुत मतलब सलीके से बोलना। और यहाँ पे ये डिश आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपका दोस्ताना है किसी से, आप उसे पहले से ही जानते हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है। जैसे कोई जूनियर होता है, कोई बॉस होता है, तो वो हंसी मजाक नहीं कर सकता ना, तो वो फॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करेगा। लेकिन आप दोस्त हैं, मैं और आप दोस्त हैं, तो आप हम दोनों फॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल में भी बात कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये है, ये चीजें हो जाती हैं यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मल के लिए है, कौन सा इनफॉर्मल के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पे बना देता हूँ एफ और इस पे बना देता हूँ इन, ठीक है ना। अब ध्यान रहेगा। इसके बाद ये बहुत अच्छा शब्द है, ये, अरे ये TSCH, एक सेकंड, TSCH, इसको ये पूरा ना, ये हल्का, ये पूरा ही ऊपरी उमलाउट भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको च्यूस बोलेंगे। हेलो, कोई डाउट? ठीक है, इसको सर बोलेंगे। इसको चूस बोलना है, हाँ हाँ, बोलो बोलो। चूस, हाँ, चूस, चूस, ठीक है ना। चूस नहीं, इसमें साइलेंट रहेगा। हल्का सा, ठीक है ना, चूस। तो इसका मतलब होता है बात। शूज, हाँ,
और ये आ जाएगा चाओ, चाओ, ठीक है ना, सियाओ नहीं, चाओ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी मतलब क्या होता है, बाय, इसका भी यूज हो जाता है। इसके बाद एक और ये बहुत बढ़िया है, ऑफ वीडरजेन, ऑफ वीडरजेन, ऑफ वीडरजेन, इसका मतलब होता है सी यू अगेन। लेकिन मान लो अगर आप किसी पे फोन पे बात कर रहे हो तो उसको ये नहीं बोलेगे ना सी यू अगेन, उसको बोलोगे कि आपको मतलब दूसरे ही तरीके से बोलोगे, तो उसको जर्मन में कैसे बोलेंगे, ऑफ वीडर हाइगन। ये यहाँ पे हल्का सा गा वाला साउंड करेगा, ठीक ना, ये हल्का यहाँ पे, ये चलो इसको मैं एफ को ना, अगर शायद दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ, ठीक है। कभी कभी मुझसे एफ ये वाला और ये वाला दोनों बन जाते हैं, तो करना क्या है, रेक्टिफाई कर लेना है हाथ के हाथ। इसको बोलेंगे ऑफ वीडरजेन, क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ मुझे, ऑफ वीडरजेन, ऑफ वीडरजेन नहीं, ऑफ वीडरजेन। आर को हल्का हल्का कर लेना, हल्का कर लेना, बिल्कुल ठीक है। वीडरजेन, हाँ, अरे भाई ऑफ वीडरजेन, ऑफ वीडरजेन, ऑफ वीडरजेन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ऑफ वीडर, यहाँ पहले इसको दो टुकड़ों में सीखेंगे, ठीक है ना, इस शब्द को दो, अरे बोल तो लेने दो मुझे भाई। ऑफ, यहाँ तो ये क्लियर हो गया ना, इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर पूरा एक साथ बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये हो जाएगा वीडर, 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 मेरे साथ साथ बोलो, वीडर, 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 बहुत बढ़िया। वीडर, ये हो जाएगा वीडर, होएगन, होएगन, ऑर्गन, होएगन, हॉर्गन, अरे ऑर्गन, अरे हॉर्गन नहीं करना है भाई, होएगन, होएगन, ये गा साउंड करेगा, रा साउंड नहीं करेगा, यहाँ पर ये गा साउंड करेगा, गा गा। ऑर्गन, हाँ हाँ, जैसे मुंह में पानी भर लेते हैं ना, फिर कुछ बोलते हैं तो गा साउंड निकलता है, तो ये लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है, बाय, इसका मतलब टेलीफोन पे जब किसी को बाय करते हैं ना, तब ये आ जाता है ऑफ वीडर होएगन, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और इसका मीनिंग भी होता है लिसन, ठीक है ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं आगे, ये है बिसबाल्ड, 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 इसका मतलब होता है सी यू सून, सी यू सून, सी यू सून, अपने दोस्तों के बीच में यूज इसका कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है बिस्पेटर, बिस स्पेटर, 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 इसका मतलब होता है सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर, ठीक है ना। इसके बाद ये आ जाता है बिसडान, बिसडान, डान नहीं बोलेंगे, दान, हल्का सा पोलाइट बोलेंगे इसको, इसका मतलब होता है सी यू देन, सी यू देन। तो जल्दी से ये तीन मुझे जल्दी से समझा दो। और ये मोइन होता है ना, इसका मतलब भी हाई होता है, इसको भी इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, बट इतना ज्यादा इसका वो है नहीं, ठीक है ना। तो यही 12, 13, 14 जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रख लेना है, बाकी और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे जल्दी से, बिसबाल्ड, बिसबाल्ड, और ये, बिसबेटर, अरे नहीं, बिसबाल्ड, बिस स्पेटर, 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 ऐसे भाई, ऐसे सपेटर नहीं बोलना है, स्पेटर, स्पेटर, ठीक है ना, स्पेटर, ठीक ठीक ठीक, बिसडान, बिसडान, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को अब आगे समझाते हैं। ऑस्प्राखे यानी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है इनका। ईयू के बाद कोई शब्द आता है, मतलब एक तरीके से जैसे जहाँ पे ईयू आ जाए तो उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ऑय, ऑय, ओए नहीं, ऑय। और ओए और ऑय में अंतर क्या है, ओ और ये वाले अंतर क्या है, तो ये समझ लो, जैसे ये ओ हो गया और ये कॉफी वाला ओ हो गया, एक कौवे वाला औ हो गया, औ ओ और अ में अंतर समझ लो, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पर, ये वाला ओ, कॉफी वाला ओ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको कैसे समझेंगे, ये वाला एन ई यू, ई यू आ गया ना एन के बाद, तो क्या आ जाएगा, एन को क्या बोलते हैं, एन, एन ही बोलते हैं ना, ठीक है ना। अब आ जाएगा ये यू, यू कैसे प्रोनाउंस होगा, ऑय से, तो ये हो जाएगा नॉय, 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 नॉय का मतलब क्या होता है, न्यू, न्यू, न्यू। क्या ये चीज क्लियर हुई, ठीक है।
यू सी एच, सी एच से पहले यू आ जाए या फिर कोई भी वॉवल साउंड आ जाए तो खा बन जाता है, तो ये हो जाएगा बूक। बूक 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 का मतलब बुक होता है, ठीक है ना। ये कल हम चीजें ये कर चुके थे, थोड़ी चीज आज फिर से रिपीट होंगी और कुछ चीजें नहीं आएंगी, धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ना है। एस टी आ जाए तो इष्ट का साउंड देता है, शट। एक होता है शट, एक होता है स्ट, स्ट, ये वाला साउंड देता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्टूल, 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 इसका मतलब होता है चेयर। स्टार्क, 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 इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, 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 ठीक है ना। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक आ जाता है, ई के बाद आई आता है तो आई का ही साउंड आ जाता है, ये बता दिया था, ड्राई, ठीक है ना। ड्राई सेम इस तरीके से। फ्राई यानी कि फ्री, ठीक है। इश, ये आ जाएगा इश, आई सी एच है तो इश है, लेकिन यहाँ पर ये निष्ट बोलेंगे, इष्ट का साउंड देगा, इष्ट का, ठीक है ना। ये क्यों होता है भाई, लैंग्वेज है ये, समय ऐसा ही होता है, इसमें एक्सेप्शन साथ साथ चलते हुए मिलेंगे। इसका एग्जांपल मैं ये देता हूँ, जैसे आप लोग ये समझो कि लड़के बाइक चलाते हैं, लड़के बाइक चलाते हैं, आप रोड पे निकलोगे, एक आध लड़की भी मोटरसाइकिल चलाती हुई मिल जाएगी, तो वो एक्सेप्शन है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे साथ साथ चलेंगी ये चीजें। अब ये अपनी मेमोरी के ऊपर है कि कितना किसको याद रहता है, और बार बार जब रिपीट करोगे तो चीजें याद रहना अपने आप शुरू हो जाएंगी। निष्ठ का मतलब होता है नॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी कल समझा दिया था, ये फियर है, 4 हो गया। ये एयर, तो ये हेड्स, ये हार्ट हो जाएगा। इसके बाद ई सी एच एस एच, ये हो जाएगा रे, ये यहाँ पे शा का साउंड देगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रेस्ट, 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 इसका मतलब होता है राइट, राइट। ये हो जाएगा एस्ट, एस्ट, इसका मतलब होता है ट्रू, इसका मतलब हो जाता है ट्रू, ठीक है ना। ये है एस पी, इसको पढ़ेंगे शिप, 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 आधा शाह और पा, इसका मतलब हो जाता है स्पील, स्पील, इसका मतलब होता है गेम, गेम, गेम। ओ सी एस, तो ये हो जाएगा ऑख, तो ये हॉक, हॉक का मतलब होता है हाई, हाई। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, ये तो हो गया फाउ, ये तो हो गया आ, ठीक है ना। ये सब इसका मतलब होता है फादर, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ये प्रोनाउंस बताओ मुझे, मुझे मालूम तुम सबको मालूम है, तो मैं जानना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ। फाटा हो, फाटर, Powder. फाटर, फाटर। और ये क्या लिखा है मैंने, मोटर, Mother. मोटर, फाटर का मोटर। मतलब होता है फादर और मोटर का मतलब होता है मदर, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। अब कुछ और चीजें हम समझते हैं धीरे धीरे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जो प्लस होता है ना उसको बोलते हैं प्लूस, ठीक है ना, और जो माइनस होता है उसको बोलते हैं मीनस, और जो मल्टीप्लिकेशन उसका होता है उसको कहते हैं माल, ठीक है ना, MAL, माल। और जो डिवीजन होता है इसे बोलते हैं गेटाइल्ट द्रुश, गेटाइल्ट द्रुश, गेटाइल्ट द्रुश, ठीक है ना। पूरा गेटाइल्ट, गेटाइल्ट द्रुश, द्रुश, इस तरीके से, ठीक है। और जो TSCH आ जाए इसको चा साउंड करते हैं, ठीक है ना, चुस, इसका मतलब होता है बाय। लेकिन यहाँ पे डबल एस को हटा करके बीटा साउंड भी, मतलब बीटा सिंबल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। No. सर बोलना चाहते डबल एस की जगह वो बीटा साइन यूज कर सकते हैं हर जगह। ये रूल है ना इसका, बीटा साइन यूज हो जाएगा, बीटा साइन का मतलब ही होता है ना एस सेट। जी जी। हाँ तो स्टार्टिंग में, अरे रुको मैं समझाता हूँ फिर से, देखो, अरे भाई ये देखो ना एस सेट, इसीलिए इसको डबल एस की जगह यूज कर लेते हैं। कहीं भी यूज कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एक दो जगह है जहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जर्मन में यूज करेंगे, ये नहीं कि तुम हर जगह यूज कर दो इंग्लिश में, इंग्लिश में यूज नहीं करेंगे, करेंगे इसको जर्मन में, ठीक है। जर्मन में ही बोल रहा हूँ सर। इसके बाद आ जाता है हमारा जे, यॉट। यॉट के बाद में अगर AEIOU आ जाए तो वो कैसा साउंड देता है, इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये हो जाएगा या, J प्लस O हो जाएगा यो, J प्लस U हो जाएगा यू, ठीक है ना, यू, और J प्लस I हो जाएगा ई, और J प्लस E हो जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब धीरे धीरे सब चीज को समझते हैं, तो JU प्लस NI हो जाएगा यूनी, यूनी का मतलब होता है जून, ये महीना है, महीने का नाम है, मंथ का नाम है। ये हो जाएगा यूली,
जुलाई। यंग, तो ये हो जाएगा बॉय। ठीक है, इसके बाद में फाउ के साथ में ए ई आई ओ यू आ जाए तो ये कैसे कैसे साउंड देता है वो हम समझते हैं। तो फा, फो, फू, फी, ठीक है ना, इस तरीके से। वाटर लिखा है लेकिन ये साउंड देगा फा का, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फाटर। फाटर का मतलब होता है फादर। ये है वो और ये है GEL, तो वोगेल, ठीक है ना, वोगल होना चाहिए लेकिन क्या हो जाएगा, ये फा बन जाएगा तो ये हो जाएगा फोगल। फोगल का मतलब होता है वर्ड। यहाँ पे ये लिखा है फील, बी बना है, आई बना है, ई बना है, एल। तो एक रूल पढ़ा था कि आई के बाद जब ई आता है तो ई ही साउंड में आ जाता है ना, ठीक है ना, ये तो ध्यान आ गया। और आई के बाद, ई के बाद जब आई आता है तो आई साउंड आ जाता है। तो ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो, ये हो जाएगा फील, फील, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब होता है मच या फिर अलॉट, 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 ठीक है। इसको फाउगल कर लो, फाउगल। ये फाउगल हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे फॉक्स वैगन वगैरह एक गाड़ी मतलब आती है ना, अलग अलग ब्रांड्स की कार, ठीक है, तो उसमें यूज हो जाता है वही। स्पेलिंग उसकी वी से ही शुरू होती है। पहले मैं भी उसको वॉक्स वैगन पढ़ता था लेकिन फिर पता चला कि ये फॉक्स वैगन है। और फॉक्स वैगन क्यों है, जब ये जर्मन सीखी तब पता चला, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं आगे, रा साउंड। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यहीं पर हो जाती है, सबसे ज्यादा गलती यहीं पर हो जाती है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। कैसे, कोई भी इसको रा, रो, रू, री और रे नहीं बोलेगा, ठीक है ना। कोई भी इसको रा, रो, रू, री और रे नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि तुम्हारे मुंह में भरा हुआ है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, और पानी में तुम्हारी जीभ है ना वो डूबी हुई है, ठीक है ना, जो जीभ है वो थोड़ी सी डूबी हुई है। जब आप रा बोलना चाहोगे तो वो रा नहीं निकलेगा, वो निकलेगा गा, गा, ठीक है ना, वो, वो, गी और गे। तो जो जीभ है हल्की सी रोल हो जाएगी, रोल हो जाएगी, ठीक है ना। क्या ये चीज क्लियर है दोस्तों? यस सर। ठीक है, तो रा, रो, रू और री और रे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रा की जगह गा, वो, रू, री और रे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी हो, लेकिन आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं इधर, इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये लिखा है ROT, रोट नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे वोट, वोट। इसका मतलब होता है रेड, रेड। इसके बाद में कोई भी इसको रसलैंड नहीं पड़ेगा, ये रसलैंड हो जाएगा। रूसलैंड कहेंगे क्या? अरे भाई, रसिया इसका मतलब होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं, अब ये फिर से समझाएंगे, रुको। ये है गम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो, गा, गा, ये आ रहा है ना, गा, गाउन, ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है रूम या फिर स्पेस। स्पेस का स्पेस इन द सेंस जैसे कि कहीं पे खुली जगह है, मतलब इस तरीके से कहते नहीं है, हमारे पास बहुत स्पेस है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये स्लैंड हो जाएगा, इसको पूरा रा नहीं बोलेंगे, स्लैंड, ठीक है ना, इसको पूरा रा नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। मतलब अगर बोलना भी है तो अगर स्टार्टिंग में नहीं भी बोला जा रहा है तो कोशिश करना कि रा का जो साउंड है वो हल्का रहे, ठीक है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जो एस है, एस, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, एस। लेकिन इसके साथ जैसे ही ये ऑल जुड़ जाते हैं तो ये जेड का साउंड देने लग जाता है। किसका साउंड देने लग जाता है भाई, जेड का। कैसे कैसे देगा आप समझते हैं। एस प्लस ए, एस प्लस ओ और एस प्लस यू, एस प्लस आई और एस प्लस से, ये अब समझते हैं कैसे कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन होगा। ये बन जाएगा जा, ठीक है ना,
जेड साउंड, ठीक है ना। ये बन जाएगा जो, और ये बन जाएगा जू, ये बन जाएगा जी, और ये बन जाएगा जे। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये हो जाएगा जोन, इसको पढ़ेंगे जोन, इसको पढ़ेंगे जोन में। ये हो जाएगा जीवन, और ये हो जाएगा जाइट। इनका मीनिंग क्या होता है? इस जोन का मतलब होता है सन, ठीक है ना, सन यानी कि बेटा। जोन इसका मतलब होता है सन यानी कि सूर्य, यानी कि सूरज, ठीक है। जीवन ये आप जान ही चुके हो, 7 होता है। और 17 को कैसे बोलेंगे? जिप्सेन, ठीक है ना। इसके बाद ये आ जाएगा जाइट। जाइट को कैसे प्रोनाउंस करना है भाई? जाइट तो हो ही गया प्रोनाउंस, बट इसका मीनिंग क्या होता है? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर अगर आपने अच्छे से ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें आया होगा। फ्यूचर में आते हैं सिंस फॉर, मैं तुम्हारा अब से इंतजार कर रहा हूँ, अब तक, इस टाइप के सेंटेंस बहुत सीखे हैं, तो वहां पर इनका यूज हो जाता है। अब आ जाता है जेड, सेट। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? सेट, हल्का सा टी साउंड आ जाएगा, सेट। सेट, ता से तरबूज वाला, टा नहीं लगाना है, टा से टमाटर नहीं करना है, ता से तरबूज वाला चलेगा इसमें, सेट, ठीक है। AEIOU, जैसे ही ये इसमें जुड़ जाते हैं तो ये ZS का साउंड करने लग जाता है। एस में जैसे ही ये चीजें जुड़ रही थी तो वो जेड साउंड करने लग रहे थे, बट जेड में जैसे ही ये चीजें जुड़ रही हैं तो वो एस साउंड कर रहे हैं। इन चीजों को धीरे धीरे समझना है। तो कैसे बोलेंगे, जल्दी से करते हैं, फिर आप लोगों से भी प्रोनाउंस करवाते हैं। जेड के साथ ए जब आ जाता है तो ये हो जाता है जा, ठीक है ना, सा, सा, सा। ये हो जाएगा सो, ये हो जाएगा सू, सी, से। ये हो जाएगा ZAHN, ये हो जाएगा सान, इसका मतलब होता है टूथ यानी कि दांत। ये हो जाएगा सेन, इसका मतलब होता है 10। और ये हो जाएगा साइट, इसका मतलब होता है टाइम। यहां तक क्लियर है? चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, फिर चीजों को आगे और अच्छे से अभी समझेंगे। यहां तक क्लियर है ना दोस्तों? चलो यहां से अब शुरू करते हैं। अब आप ये बताओ, ये क्या लिखा है? यूनी। यूनी, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है? यूली, यूली। और ये क्या लिखा है? यूंगे। यूंगे, युंग, ठीक है। इसके बाद में ये क्या लिखा है? फादर, फाटर, फातर नहीं फाटर, ता नहीं लगाना है इसमें। ये टी है ना, यहाँ पे ये टा का साउंड देगा, ता का साउंड नहीं देगा, ठीक है ना। और ये क्यों दे रहा है ये भी आगे चल के हम क्लियर कर देंगे, वो आगे बताएंगे, वो भी का टॉपिक नहीं है। तो फाटर, फाटर, ठीक है। ये फौगल हो जाएगा, ठीक है ना, फौगल, हल्का सा, फोगल, ठीक है। ये क्या होगा? मच अलॉट। इसको पढ़ के दिखाओ। फल, अरे फाल नहीं होगा भाई, फील होगा। फील। ये जल्दी से ये पढ़ के मतलब अगर ये प्रोनाउंस अगर नहीं भी हो पा रहा ना, अभी ये चीजें नहीं भी हो पा रही, कोई बात नहीं, इनको घर पे प्रैक्टिस करना। बट मुझे इतना करके दिखा दोगे तो भी काफी सही रहेगा कि अगर ये कर लिया तो धीरे धीरे ये चीज भी आ जाएगी। ये बताओ ये क्या है? दीगे। अरे एक एक करके बताना है। ये क्या लिखा है? गा, गा नहीं, गा। हल्का सा जीभ को रोल भी करने की कोशिश करना। ये क्या लिखा है? साउंड सर आएगा ना? फिर से बोलो। गो। ठीक है, ठीक है। ये क्या लिखा है? गो, ये क्या लिखा है? गी, और ये क्या लिखा है? ये, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब चीजों को फिर से रिपीट करते हैं। ये क्या लिखा है ये बताओ। ये इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? जा, जा। और ये क्या होगा? जो। रो, ये क्या होगा? जू। जू, और ये क्या? जी, जी। डी,
और ये क्या होगा? रे, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? जोन, 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 ये क्या होगा? रोने, होने, जोन, ठीक है ना। चलो ये क्या होगा? इवन, रिबन, रिबन, और ये क्या होगा? राइट, ईट, फिर से बोलो। राइट, राइट, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इस वाले का मीनिंग याद है किसी को? बेटा, सन, बेटा, बेटा, और ये वाला? सन, सूरज, सूर्य, सन, सूर्य, सन, और ये? 7, 7, और ये? टाइम, 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 नो, सिंस, सिंस फॉर, सिंस, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बिल्कुल धीरे धीरे करना है। और अगर याद नहीं भी रह रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार में सब याद हो जाएगा। ये मत सोचो कि एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा, एक बार में नहीं। देखो, कोई सिलेबस है 100%, ठीक है, उसमें से 70% चीजें जो होंगी ना वो वन टाइम में ही आ जाएंगी, ठीक है ना। और जो 20% चीजें होंगी ना वो 2 to 3 टाइम्स में आएंगी। और जो रेस्ट 5% होंगी ना वो उनको 5 to 7 टाइम करना होगा। और जो बची हुई और 5% होंगी जो सुपर हार्ड होंगी उनको 10 to 15 टाइम करना होगा, तब तुम मास्टरी कर पाओगे आराम से। ये फॉर्मूला याद रखना। देखो 100% सिलेबस है ना किसी भी चीज का, तो 70% जो चीजें होंगी वो एक ही बार में आ जाएंगी। क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी है तो जर्मन में कोई दिक्कत 70% तो नहीं आनी। प्रोनाउंसिएशन में काफी चीजों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, तो वो 20% जो चीजें हैं वो 2-3 बार में जब आप करोगे ना तो आ जाएंगी। लेकिन जो 5% चीजें होंगी वो 5 से 7 बार में आएंगी। और जो बची हुई 5% चीजें हैं जो बिल्कुल आपको सुपर लेवल पे ले जाएंगी, उनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो ये कहता है कि मुझे उन 10,000 मूव से फर्क नहीं पड़ता है जो तुमने एक बार करी है, मुझे उस एक मूव से फर्क पड़ता है जो तुमने 10,000 बार करी है। तो ये लास्ट का 95% तो तुम झेल जाओगे, बट इसको करने में बड़ा मुसीबत होगी। और इसको जब कर लोगे ना, चाहे गोई थे हो या टेल को, भाई दिक्कत कहीं नहीं आनी। बट कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंट रहोगे तो भाई हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई तो फिर दिक्कत है। तो कंसिस्टेंस रहना भाई, बिल्कुल कंसिस्टेंट, बिल्कुल एक भी दिन की छुट्टी नहीं करनी। और डेली रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, यही चीजें करनी है, तभी जाकर के अच्छे से हो पाएगा, है ना। आप सोचो 4-5 दिन क्लास रेगुलर ले ली, उसके बाद फिर छुट्टी मार ली, ऐसा नहीं, रेगुलर करना पड़ेगा ना, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें ये करते हैं, जैसे कुछ शब्द होंगे नाउन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इंग्लिश में नाउन क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जर्मन में भी नाउन होते हैं, ठीक है। तो उन नाउन में जो एंड में जब ये ER आ जाता है तो कैसे, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, वो अब हम उनका प्रोनाउंसिएशन समझने वाले हैं थोड़ा सा डीप में। कल हम प्रोनाउंसिएशन जो बची हुई चीजें उनको और डीप में समझ रहे होंगे, फिर हम चीजों को और आगे लेकर के जाएंगे। एक ही क्लास में एक ही बार में सब कुछ नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना है। ये क्या लिखा है दोस्तों, जल्दी से बताओ। वाटर, 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 वाटर। ये क्या लिखा है? मोटर, मोटर, और ये क्या लिखा है? ट्विस्टर, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है? ब्रूदर, बूडर, ब्रूडर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? भाई, भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? बहन, 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 बहन। इसका मतलब? मम्मी, माँ, हाँ हाँ मम्मी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पापा, फादर, डैडी, फादर। डैड। बहुत बढ़िया, पापा। सर पापा। वो जो ब्रूडर है आर का साउंड जे ग नहीं होगा वहां पे? नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्यों यहाँ पर नहीं होगा। हेलो। सर, क्यों नहीं होगा वो? यही चीजें आगे पता चलेंगी क्यों नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ठीक है इसी तरीके से याद करना है, ब्रूडर, ब्रूडर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी शब्द को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, चलो मैं बता ही देता हूँ। तो
वहां पर वो गो मतलब वो रोलिंग साउंड आता है, बट ये स्टार्टिंग में नहीं है। बट ये चीजें मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ताकि समझ रहे हो ना, काफी चीजें मगअप हो जाएंगी, फिर आप उतने ज्यादा रूल्स याद नहीं रख पाओगे, और हो सकता है आपको आता हो बट अदर स्टूडेंट को नहीं आता। ठीक है ना, आप पूछते हो तो मुझे बढ़िया लगता है, पूछते रहा करो, लेकिन सभी उतना एकदम ग्रैब नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें बहुत धीरे धीरे ही अच्छी तरीके से ही करवाना है। हम एकदम इस चीज को शुरुआत में ही डिस्कस नहीं कर सकते ना। अब नॉमिनेटिव केस पढ़ेंगे तो नॉमिनेटिव के ही बारे में डिस्कस करेंगे, एक्यूजेटिव या फिर डाटिव नहीं कर सकते ना, तो धीरे धीरे चीजों को ही करना है। इसका मतलब होता है बहन, इसका मतलब होता है माँ, माता, मम्मी, मदर। इसका मतलब होता है फादर, पिता, डैडी। ठीक है ना, और कोई मीनिंग पता हो तो मुझे बताना। ब्रूडर यानी कि भाई, ब्रदर। ठीक है, ये इतना कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डी पर। डी कहीं कहीं पे टी का भी साउंड दे देता है। ठीक है ना, डा भी बनेगा, दा भी बनेगा, टा भी बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजों को एकदम से मगअप नहीं करना है। ये हुंट, ये हुंट, एकदम से टा भी नहीं बोलना है कि पूरा टा हुंट कर दिया। हुंट मतलब टा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, हुंट। ठीक है ना, मुन, इसका मतलब होता है डॉग, और इसका मतलब होता है माउथ। और एक चीज, हाँ ये बताओ, इसको क्या बोल रहे थे आप लोग? स्वेस्टर। स्वेस्टर। स्वेस्टर, स्वेस्टर। स्वेस्टर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये आ जाएगा उंड। यहाँ पे डा जो है ना वो क्लियर आएगा। आइने हुंड, एक 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 कुत्ता, एक इस तरीके से आइने काट्ज, बिल्ली को काट्ज कहते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है एंड। ठीक है ना, चलो इसके बाद में आ जाते हैं जी पे। प्रॉपर का भी नहीं आएगा बट हल्का लाइट रहेगा। गुटन टाक, गुटन टाक, लगेगा कि गा बोल रहे हैं, गुटन टाक लगेगा कि गुटन टाक बोल रहे हैं, बट होता वो एक्चुअल में का है, बट वो हल्का लाउड लाइट रहता है। गुटन टाक, गुटन टाक, तो गुड डे हो जाता है, गुड डे, डे। इसी तरह से जब आई और जी साथ में आएंगे तो श का साउंड देंगे। ठीक है ना, श का साउंड दे देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी ज्यादा मिस प्रोनाउंस हो जाता है। इसको बोलेंगे विस्टिश, विस्टिस। इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इसके बाद में ये विस्टिस है। ठीक है ना, आई है इसीलिए इश बना, यहाँ पे आई और जी इश बना। ठीक है ना, इश, इश, टिश। ठीक है ना, टिश, विश टिश, इसीलिए ये बना। ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इस वर्ड को कम से कम 10 से 15 बार बोल लेना, विस्टिस, 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 ताकि ध्यान रहे, क्योंकि अच्छे शब्द हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, वोकैब, वोकैब, वोकैब का ही खेल है। वोकैब अगर अच्छे से कर ली ना तो दिक्कत नहीं आने वाली। वोकैब को भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा बेस हो जाए, उसके बाद कोशिश करेंगे ना कि 20 to 30 वोकैब डेली करवाएं। ठीक है ना, और 20 डेज भी ये चला तो 600 वोकैब हो जाएगी। A1 फाड़ दोगे बढ़िया करके। ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे PH है, ये भी फा का साउंड देता है। ठीक है ना दोस्तों, फा का। और जो PF है ये भी फा का साउंड देता है। तो एक एक एग्जांपल इनका भी देख लेते हैं। अगर इंग्लिश में पढ़े तो ये होगा अल्फाबेट, और यहाँ पे अल्फा की जगह इसको अल्फा पढ़ लेंगे। ठीक है ना, अल्फा, इतना ध्यान रखना है। एक ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार ही बना दे रहा हूँ, आप लोग कर जरूर लेना। स्टार भी बना दे रहा हूँ, हाईलाइटर भी इस पे चला दे रहा हूँ अच्छे से, पिंक वाला। ये विस्टिस और ये वाला, ये दो शब्द बड़े अच्छे हैं। आगे इसी टाइप के शब्दों का काम है, धीरे धीरे समझते हैं। ये है, इसको पढ़ेंगे फे। ठीक है ना, ये फा का साउंड दे रहा है, ये आ गया, ये हो गया फे। और आर यहाँ पे या का साउंड देगा, डी यहाँ पे टा का साउंड देगा। धीरे धीरे आगे जब हम पढ़ेंगे ना क्लासेस, तो उनमें ये भी समझेंगे कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इनके सबके रूल अलग अलग हैं, तो स्टार्टिंग में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, और बता भी देंगे तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हॉर्स, यानी कि घोड़ा। इसको पढ़ेंगे फेयॉट।
क्योंकि इंग्लिश में हम बोलते हैं नो, है ना, बट के साइलेंट रहता है ना, तो अब के क्यों साइलेंट रहता है उसके भी नियम होते हैं ना। साइकोलॉजी में पी से स्पेलिंग शुरू होती है बट पी साइलेंट हो जाता है। बहुत सी चीजें हैं, वेडनेसडे में डी साइलेंट हो जाता है, बहुत सी चीजें हैं। तो धीरे धीरे जितना हम गहराई में उतरेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्या बोलेंगे? प्रोनोमेन, ठीक है ना। चलो अगर अभी नहीं बोल पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस पे फोकस रखो कि पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे चीजें बिल्कुल सीखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस को हम अच्छे से भी समझने वाले हैं, एक एक चीज को बढ़िया करके समझते हैं। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि अभी तक तो मैंने नहीं दिया। एसएससी स्टेनो 2022 रिटन क्लियर किया है मैंने। सीआरपीएफ एएसआई 2023 क्लियर किया है मैंने। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 ये भी क्लियर किया है मैंने। एसएससी सीपीओ सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर ये भी क्लियर किया है मैंने। बट इसके बाद में एसएससी स्टेनो जो भी 2025 में हुआ था वो भी मैंने क्लियर किया है। तो अप्रोक्स 5 to 6 एग्जाम मैंने क्लियर करे हैं। तो इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है मुझे, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ इतनी है कि ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आने दूंगा और बहुत जल्दी गुड न्यूज देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे पत्ते अभी नहीं खोलते हैं ना, सारे पत्ते अभी नहीं खोलूंगा मैं, मुंह जबानी न जताऊंगा कि मोहब्बत क्या है, मैं करके दिखाऊंगा कि मोहब्बत क्या है। तो स्टार्टिंग में अभी कुछ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन है क्या है। चलो ठीक है, इसके बाद में सेंटेंस शुरू करते हैं। हाँ ये चीज तो रही गई भाई, बातों बातों में ये तो भूल ही गया मैं। वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है ये भी समझेंगे, जर्मन केसेस क्या होते हैं ये भी समझेंगे, और ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, एक तरह का सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस कैसा होता है वो अब समझ लेते हैं। जब हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस समझते हैं ना तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो चीजों को धीरे धीरे समझना है। काफी ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं बट स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा बेसिक से करनी है। तभी तो ये बैच है ना हमारा जीरो टू हीरो, ये बैच तभी तो है ना हमारा कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल हीरो लेवल तक जाएंगे। चलो ये पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अभी मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा, अभी मैं बस नोट मैंने जरूर बनाया प्रॉपर ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्ट दो तरह के होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब होगा, यानी कि उस ये ऑब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसका इफेक्ट वर्ब पर पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी। अभी सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाला मैं, कुछ ही चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन लिखा इसलिए है ताकि जब आप लोग रिवीजन करो, 10-15 क्लासेस हो जाएंगी, 20 क्लासेस हो जाएंगी, फिर जब आप लोग रिवीजन करोगे तब आपको ये चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी कि मैंने यहाँ ये चीजें क्यों क्यों लिखी थी। और फिर एक बार इनको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, रिवीजन भी करवाएंगे साथ में, इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं। चलो दोस्तों अब सीधे सीधे नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव। तो नॉमिनेटिव पे आ जाते हैं धीरे से। नॉमिनेटिव में क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो क्या होता है कि समवन हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, यानी कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा पर्सन या ऐसी कोई थिंग जो किसी एक्शन को कर रही है वो नॉमिनेटिव में आती है, ठीक है ना। ऐसा सब्जेक्ट जो कि ऐसा कुछ जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और इसमें जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो दोनों तरह का हो जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है ना। लिविंग भी हो जाएगा, नॉन लिविंग भी हो जाएगा। तो समझते हैं लिविंग कैसे होगा, आप समझो। द लेडी इज ड्रिंकिंग वाटर, 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 यानी कि एक महिला है जो कि पानी पी रही है, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया। वर्ब क्या हुई, जो मेन वर्ब है, इसे एमबी भी कहते हैं, यानी कि मेन वर्ब, ठीक है ना। मॉडल में समझना इसको, मेन वर्ब है ये, ठीक है ना। और ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे एचबी भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप सबको पता होगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या, ये वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही द हाउस इज ब्लू, द हाउस इज ब्लू,
ठीक है ना। तो अभी जर्मन में नहीं करते, बस इंग्लिश में ही समझते हैं। तो दा की जगह दस आ जाए, क्यों आएगा, वो चीजें आगे समझने वाली है, ठीक है ना। द हाउस, ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इज क्या हो गया, यहाँ पर ये वर्ब हो गई। और ये ब्लू यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। बट अब एक चीज समझो कि ये जो लेडी थी, ये सब्जेक्ट हमारा लिविंग था दोस्तों, और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा नॉन लिविंग है। इस बात की गारंटी है कि जर्मन के साथ साथ तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेटिव में आगे बढ़ते हैं। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा अंतर है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर सी की जगह के आ जाएगा और यहाँ पर भी सी की जगह के आ जाएगा। एक एक चीज को मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो बस मैं उम्मीद करूंगा ना कि यहाँ पर आप लोग भी पूरा साथ दें मेरा, एक एक चीज को ध्यान से समझें। और जहां भी डाउट लगे भाई माइक ओपन करो, आराम से पूछ लो कि ये चीज बता दो, मैं बता दूंगा। और कभी इस बात में ये झिझकना मत, या ये मत सोचना कि बच्चे या फिर और स्टूडेंट क्या सोचेंगे या मैं क्या सोचूंगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप अपना देखो, 10 बार पूछो, 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं ये कह दूं कि ये चीज आगे आने वाली है तो जिद भी मत पकड़ना कि नहीं अभी बताओ, तो वो चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब क्या करना है, नाउन का भैया यूज क्या होगा, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन का हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमें किसी नाउन की रिपीटिशन को कम करना होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मिस्टर हंसेन है, जो कि 56 साल के हैं और वो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं और उनकी 2 बेटियां भी हैं। तो मिस्टर हांसेन इज 56 ईयर ओल्ड, मिस्टर हांसेन कुक्स ग्लैडली, मिस्टर हांसेन हैज, अरे कितनी है, 2 डॉटर्स, ठीक है। हाइलाइटर ऊपर आ गया था तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। चलो, मिस्टर हांसेन हैज 2 डॉटर्स, यानी कि उनकी 2 बेटियां हैं, यानी कि वो उनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। इसका ये मीनिंग मत निकालना कि वो 2 बेटियां रखते हैं, आई हैव 2 पेन, मैं 2 पेन रखता हूँ, ऐसा नहीं। ही मिस्टर हांसेन हैज 2 डॉटर्स का मतलब ये होता है कि उनकी 2 बेटियां हैं, बस इतना समझो। अब बार बार ये मिस्टर 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 आ रहा है, इसको अगर हमें हटाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, इसकी जगह हमें ही लगाना पड़ेगा, इसकी जगह हमें ही लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई भाई दोस्तों, ये बात समझ में आई ना, कि अगर हमें इस के रिपीटिशन को हटाना है तो हमें ही लगाना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। और ही के साथ आने वाले, अब जब ही लगाएंगे तो जो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, है ना, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, ये ध्यान रखना। ही के साथ हैव नहीं आएगा, हैज ही आना है, ये रूल है तो रूल है, ठीक है ना। ऐसे ही धीरे धीरे चीजें समझनी है, ठीक है ना। जो इज है ये जर्मन में इस्ट बनता है, ठीक है ना। ये सब चीजें समझ में आनी है। आर बिस्ट बन जाता है, ये सारी चीजें अभी डिस्कस मैं थोड़ा रुक के करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ा जो बेस है ना, अब आप ये समझो, अभी तो बिल्डिंग की नींव खुद रही है, इमारत का जो बेस है ना वो तैयार हो रहा है। इसको बहुत गहराई से करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ जल्दबाजी कर दी तो B2 तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। B2 का 4 बार एग्जाम दे लेना, क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल गहराई से सीखना। A1 और A2 ना इतना डीप में करना है, कुछ पूछो मत, इसीलिए बिल्कुल ध्यान इधर ही रखो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब थोड़ी चीजें और थोड़ा डिस्कस करते हैं, बट अभी इनको पूरा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अभी मेन चीज हम बस यही आज इतना ही ये रखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, इसका नॉमिनेटिव क्या बनेगा, तो बस इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। इतना ही आप लोगों को करना है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या आ सकता है, जो पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट में तो भाई बहुत कुछ आ सकता है ना, बट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है ना। पीपी की बात कर रहे हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, अब ध्यान रख लो। आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, इतना ही तो हमने समझे थे। बट यहाँ पे एक यू होगा, वो फॉर्मल होगा। फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल, किसी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने के लिए। हम अपने यार दोस्तों में, भाई बहनों में एक दूसरे से अलग तरीके से बात करते हैं, बट जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम टीचर से कुछ अलग तरह से बात करते हैं।
तो जो हमारा टीचर के साथ बातचीत करने का तरीका है या माता पिता के साथ बातचीत करने का तरीका है वो हो जाता है फॉर्मल। 1 सेकेंड, मैं जरा पानी पी लूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी इसके बाद में आप समझते हैं, एक इसमें ये भी होगा यू ऑल। ये फॉर्मल हो गया, बस इन चीजों को याद मतलब समझना है अभी। ये नहीं कि ये सर यहाँ फॉर्मल क्यों बनेगा या यू ऑल क्यों होगा, वो भी मैटर ही नहीं करता। अभी बस आप लोग ये समझो कि ये चीजें होती हैं बस, ठीक है ना। जैसे शेर होता है ना, शेर की कई प्रजातियां होती हैं, कई स्पीसीज होती हैं, पैंथर भी होता है, टाइगर भी होता है, चीता भी होता है, लॉयन भी होता है ना, बब्बर शेर भी होता है। तो वो क्यों होता है उसको कोई मीनिंग थोड़ा ही वो होता है बस, ठीक है। ऐसे ही एक्यूजेटिव जब बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहां पर ये चीजें रहेंगी। आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। यू फॉर्मल है तो फॉर्मल ही रहेगा, यू ऑल ही रहेगा। ऐसे ही डाटिव सेम एज इट इज यही रहता है। बट मैं अभी इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला, अभी हम इसकी ही बात करेंगे बस, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, यू वाला फॉर्मल और यू ऑल। बट इतना ध्यान रखना, जो आई होगा वो बनेगा इश, यू बनेगा दू, ठीक है ना, दू, ही बनेगा एर, शी, जी, इट, एस, और ये वियर। और इसके बाद में एक सेकंड, इनके साथ मैं सोच रहा हूँ कि ये भी मैं डिस्कस कर ही दूं कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब कौन कौन सी आती हैं, या फिर वो कल ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनको हटा ही दो, ये कल बताएंगे। ठीक है ना, ये कल बताएंगे, आज इतना ही रखते हैं। आई का नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा, इश, ठीक है ना। क्या बनेगा दोस्तों, इश। यू का क्या बनेगा, डू। तो पहले 1 2 3 4 5 इनको अच्छे से कर लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 इनको अच्छे से कर लेंगे, 5 5 करके भी करते हैं तो भी हो जाएगा। धीरे धीरे करना है, अब जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है ना, इसको अच्छे से समझना है। तो आई जो है ये हो जाएगा इश, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इश, क्या हो जाएगा, इश। यू हो जाएगा डू, यू हो जाएगा डू, ही हो जाएगा एर, और शी हो जाएगा जी, इट हो जाएगा एस। तो ऐसा करते हैं, आज ये 5 ही रखते हैं, आज ये 5 ही रखते हैं, बाकी यहां से हम कल कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों होमवर्क शेयर कर दिया जाएगा और वो आपको करना ही करना है। यहां तक अगर नहीं भी कर पा रहे हो ना, अगर आप यहां तक कर गए तो भी काफी है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कल फिर मिलेंगे, कल तो हम लोग फिर मिलेंगे, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट मेमोरी में रखना, अगर प्रोनाउंस ना कर पाओ तो इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। अगर तुम इनकी स्पेलिंग याद कर गए तो आधी जंग जीत गए, ऐसे समझ लो। अगर आपने इनकी स्पेलिंग याद कर ली तो 90% काम हो गया, क्योंकि स्पेलिंग याद कर लोगे ना तो पहचानने लग जाओगे इन्हें, इन्हें पहचानने लग जाओगे। जब पहचानने लग जाओगे फिर बोलने भी लग जाओगे, और जब बोलने लग जाओगे तो धीरे धीरे प्रोनाउंस भी अच्छा हो जाएगा, प्रोनाउंस भी अच्छा करने लग जाओगे। इतना ध्यान रखो, इनकी स्पेलिंग को रट लेना बिल्कुल। ये है ICH, ये है DU, ये है ER, ओके, ये है SI, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम, मतलब कि 7:30 पे। मैं इंतजार करूंगा आपका, और आप भी मेरा इंतजार करिए, ठीक है ना। यहाँ पर इस चीज को बस यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी जो भी डाउट हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो जरूर बता देना, कोई डाउट हो तो बता देना। और यहाँ पर ना पूछ पाओ तो मैसेज में DM कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आज तक नहीं, हमारी क्लास देखते रहिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून। चाओ चाओ।